थोड़ा लंबा था तो कम स्पेस में हमें आंसर भी कवर करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हमारे पास। इफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज जीरो डज इट इम्प्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज जीरो। यहाँ तक पहले हमने यहाँ तक पढ़ा है। क्या कह रहे हैं यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि किसी भी सरफेस पे अगर टोटल चार्ज जीरो है, क्या आप कह रहे हैं कि किसी भी सरफेस पे अगर टोटल चार्ज जीरो है तो क्या उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। इफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज जीरो डज इट इम्प्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज जीरो। कि किसी भी सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज, किसी भी पूरे सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज जीरो है, मान लो आधे पॉजिटिव चार्ज आधे नेगेटिव चार्ज, ये टोटल चार्ज जीरो है किसी सरफेस के ऊपर, तो क्या उसके ऊपर उस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी अगर टोटल चार्ज जीरो है सरफेस के ऊपर, ऐसा पूछा है। और आगे पूछा है कन्वर्जली, कन्वर्जली मतलब उसका उल्टा, कि उल्टा पूछ रहे हैं कि अगर पहले पूछे कि चार्जेस अगर किसी भी सरफेस पे टोटल चार्ज जीरो है तो क्या उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। और उसके बाद उल्टा बोला कि उल्टा बोल दिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है किसी सरफेस पे तो क्या उस सरफेस के ऊपर नेट चार्ज भी जीरो होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है हमें चार्ज का, उसके बाद उसी का उल्टा पूछा है। तो इसको पहले इसका आंसर हम अच्छे से समझते हैं, देन इसको कैसे लिखना है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है, हम देखो हम सभी जानते हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ वी नो, हम सभी जानते हैं कि आपका जो इंटीग्रल होता है प्रोडक्ट, अगर हम देखें डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके एरिया वेक्टर का, तो वो किसके इक्वल होता है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है जी। आपके गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेसिकली वो आपके चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो आपके सारे के सारे चार्जेस की आ रही है, जो आपके इनसाइड प्रेजेंट है, आपकी जो भी सरफेस है उसके इनसाइड चार्जेस चाहे प्रेजेंट है चाहे आउटसाइड प्रेजेंट है, सारे के सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आती है। यहाँ पे हमारे पास ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे के सारे चार्जेस की है जो कि सरफेस के इनसाइड भी प्रेजेंट है और सरफेस के आउटसाइड भी प्रेजेंट है, सारे के सारे चार्जेस की है। बट अगर हम इस यहाँ पे चार्ज देखें, यहाँ इस राइट हैंड साइड पे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो चार्ज आ रहा है, ये जो चार्ज है हमारे पास इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड जो आपके सरफेस के इनसाइड चार्ज है यहाँ पे सिर्फ वो चार्ज आता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारे उन चार्जेस के जो कि सरफेस के इनसाइड भी प्रेजेंट है, सरफेस के आउटसाइड भी प्रेजेंट है। बट जो राइट हैंड साइड पे ये जो चार्ज लिया है यहाँ पे सिर्फ वही चार्ज इंक्लूड होता है, यहाँ पे सिर्फ वही चार्ज आता है जो कि हमारे सरफेस के इनसाइड दिया है, हमारे सरफेस के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है सिर्फ वो आता है, ठीक है। तो ऑल्दो हम देखें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था कि टोटल चार्ज मान लो किसी सरफेस पे क्या है, जीरो है, टोटल चार्ज किसी भी सरफेस पे क्या है, जीरो, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के हर एक पॉइंट पे जीरो होगी। तो ज़रूरी नहीं है, अगर टोटल चार्ज जीरो है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, हो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के नॉर्मल हो, ज़रूरी नहीं कि मान लो टोटल चार्ज आपका जीरो है, ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल चार्ज आपका जीरो है, ये टोटल चार्ज भले आपका जीरो भी है, ठीक है, मान लिया टोटल चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना था, हमारे सरफेस था उसके ऊपर था टोटल चार्ज जीरो, ठीक है। अब टोटल चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी या नहीं वो हमें देखना है। तो हमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके सरफेस के परपेंडिकुलर हो, लाइक दिस, ये आपका सरफेस है और इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। आपका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर सरफेस के, हम सभी जानते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है आपका एरिया वेक्टर, ए से रिप्रेजेंट कर लिया, ऐसे जैसे भी आपको सही लगे, आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमको क्या होता है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें क्या देखना होता है, जब हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ई डी एस कॉस थीटा आता है। अब थीटा यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, तो क्या इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। और अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो cos 90 जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि टोटल चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर एक पॉइंट पे जीरो होगी, ये वो इसलिए भी जीरो आ सकती है बिकॉज नॉर्मल हो, अगर मान लो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो भी तो आंसर आपका जीरो हो सकता है ना। तो टोटल चार्ज के ही जीरो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे जीरो होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका उल्टा अगर हम देखें, इसी का कन्वर्स भी अगर हम देखें, कन्वर्सली मतलब उल्टा, कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज जीरो, कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर एक पॉइंट पे जीरो है, तो क्या नेट चार्ज भी आपका जीरो होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर आपकी जो नेट आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो है, तो क्या आपका जो
चार्ज है वो भी ज़ीरो होगा, तो ज़रूरी नहीं है चार्ज भी आपका ज़ीरो ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका जो चार्ज है वो ज़ीरो हो, इनसाइड का चार्ज ज़ीरो लेकिन आउटसाइड का ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे तो देखो हमें चार्ज इनक्लोज्ड जो इनसाइड द सरफेस है वो चार्ज लेना है। मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ज़ीरो है, तो आपका चार्ज ज़ीरो हो लेकिन आपके जो सरफेस है उसके इनसाइड का चार्ज ना ज़ीरो हो, आउटसाइड का ज़ीरो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, सरफेस इनक्लोज्ड का चार्ज ज़ीरो ना हो, सरफेस के आउटसाइड का चार्ज ज़ीरो, तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि इसका भी आंसर यही हो जाएगा कि नेट फील्ड भी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं नेट चार्ज भी आपका ज़ीरो होगा। आपका चार्ज आउटसाइड और इनसाइड दोनों का होता है, तो हो सकता है इनक्लोज, यहाँ पे तो हमें इनसाइड का चार्ज लेना होता है, हो सकता है इनसाइड का चार्ज ज़ीरो ना हो, आउटसाइड का चार्ज ज़ीरो है ना, तो नेट चार्ज ज़ीरो हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही हमारे कन्वर्स ठीक नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है दोनों स्टेटमेंट की ऐसा होगी, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से यहाँ पे इसको समझ भी लिया। अब हम इसको पहले आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में, इसके बाद हम इसका आंसर देखते हैं कि किस तरह से आपको राइट करना है इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप आंसर, अभी हमने ये आंसर लिखा है 13 क्वेश्चन का, हमने उसमें दो पार्ट्स में था, कन्वर्सली वाला था ना जहाँ पे कन्वर्स उसका उल्टा था, उससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हम यहाँ पे देखे, उसके बाद कन्वर्स जो उसका उल्टा वाला पूछा था उसका भी हम इसके बाद देखेंगे आंसर कैसे, ठीक है। ये जो हमारा फर्स्ट था, पहले पूछा था कि टोटल चार्ज अगर सरफेस पे जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या जीरो होगी, उस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्या आंसर है जो हमने अभी समझा वही लिखा है यहाँ पे। गॉस लॉ स्टेट दैट, ये आपका डॉट प्रोडक्ट दोनों का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड पे इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन साइड एंड आउटसाइड द सरफेस। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो सारे के सारे किन चार्जेस की वजह से जो सरफेस के आउटसाइड भी है और इनसाइड भी है। The term Q on right side of the equation represent only total charge inside the surface। आपकी जो राइट साइड पे जो चार्ज दिया है ये सारा का सारा टोटल चार्ज जो इनसाइड है, सिर्फ सरफेस के इनसाइड है वो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे के सारे उन चार्जेस के जो आउटसाइड भी है और इनसाइड भी है सरफेस के, ठीक है। सो आगे क्या लिखा है, सो डिस्पाइट बीइंग टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज जीरो द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी नॉर्मल टू द सरफेस। सो अगर आपका टोटल चार्ज जीरो भी है तो भी उस केस में आपकी फील्ड जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है सरफेस के, यानी कि परपेंडिकुलर भी हो सकती है। जरूरी नहीं टोटल चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो ही है, वो नॉर्मल परपेंडिकुलर वाला केस जो बताया था अभी वो भी तो हो सकता है ना, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, इसको अच्छे से पहले नोट डाउन कीजिए, देन इसके बाद कन्वर्सली वाले आगे का जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने जो फर्स्ट पार्ट था वो नोट डाउन किया होगा। अब उसका जो आगे कन्वर्स वाला पार्ट था जो ये कह रहा था कि अगर किसी भी सरफेस पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उस पर टोटल चार्ज भी जो है हमारे पास जीरो होगा, वो वाला पार्ट है। तो क्या कह रहा है, वही जो हमने समझा कह रहा है, ऑल्सो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन गॉसियन सरफेस इज जीरो इट डज नॉट इम्प्लाई नेट चार्ज इनसाइड इट जीरो। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी जीरो भी है तो ये इम्प्लाई नहीं करता कि नेट चार्ज जो आपका इनसाइड है सरफेस की उसके सरफेस के इनसाइड नेट चार्ज जीरो होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। हाँ ये पॉसिबल तो है, बट कब पॉसिबल है, ओनली व्हेन आउटसाइड चार्ज इज जीरो, जब आपके सरफेस के आउटसाइड का चार्ज जीरो है उस केस में अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो है तो उस केस में आपका चार्ज जीरो होगा, उस केस में तो पॉसिबल है। बट अगर इनसाइड चार्ज आपके जिस केस में आपके चार्जेस इनसाइड होंगे सरफेस के उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके चार्जेस के आउटसाइड, अगर आपका जो स्फेयर है जो भी आपका सरफेस है उसके आउटसाइड का अगर चार्ज जीरो है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने पर नेट चार्ज जीरो हो सकता है, बट इनसाइड के केस में नहीं, तो उस केस में हो सकता है पॉसिबल। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसमें आपको कहीं जगह पे ये भी मिलेगा गूगल पे आंसर कि इसका डायरेक्ट आंसर लिखा होगा कि हाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो है तो आपका नेट चार्ज भी आपको जीरो ही होगा, मस्ट है। बट नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हो, मोस्टली साइट्स पे ये आंसर दिया हुआ है, बट ये आंसर भी आपको करेक्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। आउटसाइड अगर चार्ज वहाँ पे उसी तरह से वो सही मानते हैं, बट ये थोड़ा सा हम डीप देखें तो अगर ऐसा होता है कि टोटल आउटसाइड का चार्ज अगर जीरो है तो ये चीज़ सही है, इनसाइड के लिए नहीं है, ठीक है। तो आउटसाइड के लिए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले में अगर हम जीरो पुट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये हमारी जीरो हो जाएगी, और यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका चार्ज भी क्या होगा, जीरो। तो उस केस में आउटसाइड केस में चार्ज जीरो होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को अच्छे से डिस्कस किया। फर्स्ट पार्ट में तो नो ही था और इस पार्ट को हमने इस तरह से किस केस में हो सकता है वो देख लिया। तो इसको भी अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा।